असंग जन्म तो अमृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को, और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे सा अच्छी यहाँ पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए, और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते, और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। ऐसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखे बहुत बड़े ढेर में सूखे घास में एक ही माचिस की तिल्ली यानी एक अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए, वो सबको जलाकर सभा कर देता है, राख देता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का विधिवत प्राप्त सत्यनाम हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ पाप दान से नष्ट होते हैं, कुछ सत्संग श्रवण करने से ज्ञान यज्ञ से होते हैं, कुछ हवन यज्ञ से होते हैं, कुछ पाप प्रणाम जो हम प्रणाम करते हैं दंडवत, इस प्रणाम से होते हैं, तो कुछ धर्म से होते हैं, जैसे हम धर्म भंडारा करते हैं या अखंड भंडारा चलता, भगवान का सदा व्रत चल रहा है, इसमें जिसका भी 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 1000 2000 10,000 का जितना सहयोग है वो धर्म यज्ञ में भी उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे भी हमारे पाप क्षीण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के चाहे साधना यानी साधना का अर्थ होता है सभी मजदूरियाँ, जैसे 500 यज्ञ और सिमरण, ये सभी करने वाले के चाहे कोई संत करे चाहे जनसाधारण करे, सभी के पाप को नष्ट कर देता है। अपने किए को चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, यानी साधना सच्चे दिल से जो भी करता है उसके घोर पाप को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है। सत साही।